यहाँ पे एक ट्रेन की बात हो रही है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर करती है कुछ स्पीड में। गिवन है अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो उसको 2 आवर्स लेस लगेंगे देन स्केड्यूल टाइम। अच्छा ओके। और अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाएगी तो उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। ओके। तो निकालना क्या है? निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। ओके। देखो पहली बात तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y तो होगा ही। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा ये याद कैसे करोगे? आप बस स्पीड का फॉर्मूला याद करना, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको याद करने का ना एक बहुत आसान तरीका भी है, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम मुझे पता है डिस्टेंस होगा, फिर तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। तो मैं एक स्पीड को x वेरिएबल मान देता हूँ, टाइम को y वेरिएबल, ठीक है। तो लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और टाइम को y आवर्स मानेंगे क्योंकि आवर्स में गिवन है टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, x इनटू वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब जो इक्वेशंस है वो बना लेते हैं। गिवन है अगर ट्रेन की स्पीड होगी 10 किलोमीटर फास्टर, यानी पहले x थी तो अब x प्लस 10 हो जाएगी, तो टाइम लगेगा 2 आवर्स लेस, तो टाइम हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है। और डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना यार, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यानी ये डिस्टेंस एक्स वाई है और स्पीड और टाइम ये चेंज हो गए, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो मेरी एक इक्वेशन ये बन के आती है। सिमिलरली दूसरा वाला भी हो जाएगा, ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, तो अब स्पीड हो जाएगी x माइनस 10, 3 आवर्स मोर, टाइम हो जाएगा y प्लस 3। अगेन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, उतनी दूर तो जाना है उसको, तो डिस्टेंस होगा एक्स वाई और स्पीड इनटू टाइम ये है। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरी सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। तो मेरी ये 2 इक्वेशन आएंगी, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने का देखो, अगेन इस वाली ऑप्शनल एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.7 में आपके सारे क्वेश्चंस सब उसमें एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे, पर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड मुझे आपको यूज़ करवाना है। पर एलिमिनेशन से बड़ा आसान हो जाएगा। देखो साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल, 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, तो x प्लस 50 इक्वल टू, तो x आ जाएगा 50 के इक्वल, और ये x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से करते हैं क्योंकि यार मैंने ही पहली गलती कर दी थी सब्स्टिट्यूशन करते समय, मतलब मेरे को आदत थी सब्स्टिट्यूशन जबकि आसान से हो रहा था। पर एनी हाउ, अब आप ये इक्वेशन लो, इसको पुट करो तो y आता है 12, ये y की वैल्यू 12 पुट करोगे इसमें तो x की वैल्यू 50 आती है। तो एक्चुअल आंसर क्या है? स्पीड और टाइम निकालना है, नहीं एक्चुअल आंसर में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो स्पीड और टाइम निकालते हैं। स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 12 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना आएगा? स्पीड इंटू टाइम 50 इंटू 12, ये आ जाएगा 600 किलोमीटर्स, ठीक है। फाइनल आंसर ये है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको।